ऐसे घृणित कार्य हुए हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। न कल हुआ था, न आगे होने वाला है। इसलिए जल्दी इनसे मुक्ति मिले राज्य को, मैं इसी जुगत में 24 घंटा रहता हूँ। तो ये माया जाल है उनका। माया जाल है, 72 माया जाल है, साल 72 माया जाल है, कंप्लीट माया जाल है। ये तो इतना इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, हृदयहीन आदमी है। इनके छाती में एको केस नहीं है। गांव देहात में कहता है जिसके छाती में बाल नहीं हो वो आदमी अपने परिवार का भी नहीं होता। बिहार की राजनीति में क्या फिर से एक बार उलटफेर होगा? सवाल इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार कल काफ़ी बेचैन दिखे। बेचैन इस मामले में क्योंकि एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की कुर्सी लगी थी। तेजस्वी यादव 2 घंटे देरी से पहुंचे, नीतीश कुमार बेचैन हो गए। और अब नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि हमारा उम्र हो गया है। जब वो संबोधित कर रहे थे मंच से तो उन्होंने कहा कि अब तो हमारा उम्र 72 साल हो गया है, कितना दिन तक हम आप लोग को सिखाएंगे। बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, नीतीश कुमार के साथ काम किए हैं। हालांकि नीतीश कुमार जो है अलग अलग बयानों के लिए जाने जाते हैं, अलग अलग कारनामों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने उनके साथ काम किया है। अब इस बयान का अर्थ क्या है? अलग अलग तरीके से इसका अर्थ लगाया जा रहा है कि 72 साल हो गए तो कुर्सी छोड़ देंगे। क्या मामला है ये माया जाल है। 72 साल का एक माया जाल फिर उन्होंने फेंका है तेजस्वी को स्थिर रखने के लिए। तो तेजस्वी जी समझें, हम लोग तो उनके हर जाल को, हर बयान को समझते हैं कि ये कोई फंसा है। अब कौन फंसेगा उसमें? तेजस्वी जी फंसेंगे कि और कोई फंसेंगे। लेकिन हम इस बात के लिए उपेंद्र कुशवाहा को बधाई देंगे कि समय पर उस फांसा से निकल गए जो इनको मुख्यमंत्री का सपना दिखलाए थे। कई लोगों को भीतर भीतर सपना दिखलाए थे। समय पर कौन निकलता है, और हम तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि हम बहुत करीब भी रहे हैं उनके, और संघर्ष में बहुत अपनी सारी ऊर्जा उड़ेल दी उनकी। लेकिन आज बिहार भुगत रहा है। आज मेरा संकल्प इतना है कि नीतीश कुमार से बिहार को कैसे मुक्ति मिले, और यदि मुक्ति मिलेगी तो वह एक नई आज़ादी का दिन होगा। चूँकि इन्होंने मार दिया पूरी राजनीति को, सारी संस्थाओं को। एक एक ऐसे घृणित कार्य हुए हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। न कल हुआ था, न आगे होने वाला है। इसलिए जल्दी इनसे मुक्ति मिले राज्य को, मैं इसी जुगत में 24 घंटा रहता हूँ। तो ये माया जाल है उनका। माया जाल है, 72 माया जाल है, साल 72 माया जाल है, कंप्लीट माया जाल है। ये तो इतना इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, हृदयहीन आदमी है। इनके छाती में एको केस नहीं है। गांव देहात में कहता है जिसके छाती में बाल नहीं हो वो आदमी अपने परिवार का भी नहीं होता। जहाँ उसका व्यक्तिगत हित ये हो तो अपने परिवार का भी नहीं होता है। और उनके परिवार में भी देखा ही गया कि किस तरीके से ये हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि न उनके कोई मित्र है और न किन्हीं से उनको कोई लगाव है। वो सिर्फ सत्ता के केंद्र में रहना चाहते हैं। इसके लिए एक से एक माया जाल, 72 भी एक पूरा माया जाल है। इस माया जाल में के फंसेगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन कल की जो कुर्सी वाली घटना है उसको लोगों ने देखा है, कहीं खलबलाहट है। जो माया जाल में फंसे थे, जिनका 10 सीट तेजस्वी यादव का जबरदस्ती छीन लिया नीतीश कुमार, चाचा भतीजा हो गए। अरे महाराज, कुछ तो व्यवहारिक पक्ष भी होता है, कुछ का आदमी का जमीर होता है, स्वाभिमान होता है। नौजवान आदमी कैसे जाके फंसे? मैंने माथा ठोका जिस दिन चाचा भतीजा मिल गए। 10 सीट जबरदस्ती प्रशासनिक कुकर्म के माध्यम से आरजेडी का छीन लिया। तो अब चाचा मरहम पट्टी लगा के देखेंगे।
और बेचैनी का ही 72 वर्ष है। बेचैनी से निकलने का ये जो खेल चला है और जो पासा फेंका है उपेंद्र कुशवाहा ने, वह निश्चित तौर से छाती पर लगा है नीतीश को। बेचैनी है, उसे कई तरह के पासा माया जाल फेंकेंगे, अब के फंसेगा मैं नहीं जानता। चलिए, तो 72 साल माया जाल है, इन्होंने बता दिया है कि अब कौन कौन फंसता है इस माया जाल में। हालांकि देखना होगा कि जिस तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चर्चा चल रही है, तो नीतीश कुमार का ये 72 साल का माया जाल कितना काम करता है। मनीष पुणेशन के साथ, नमस्कार।